5.2 क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड दी 31st टर्म। 31st टर्म क्या करना है, फाइंड क्या करनी है, 31st टर्म, यानी कि आपको n है जो दे रखा है 31। क्लियर है यहां से बात। उसके बाद वो कहता है इन एपी, कोई एपी में वूज क्या दे रखा है, थर्ड टर्म सॉरी वूज 11th टर्म इज 38 गिवन है, यानी कि मैं गिवन लिख रहा हूं यहां पे। इसका मतलब है आपको A11 यानी कि AN होता है वैसे तो, लेकिन A11 दे रखा है 38। जब भी उसने दे दी, जैसे यहाँ पर 31st टर्म यानी कि आपको A31 यानी कि N31 दे रखा था यहाँ पर, तो ये तो निकालना है A31 फाइंड 31st टर्म यानी कि A31 निकालना है। इसका मतलब उसने दिया 11 टर्म। 11 टर्म का मतलब जैसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी कि A, सेकंड टर्म यानी कि A2, यानी कि सेकंड का मतलब 2 यानी कि पैरों में लिखा जाता है इसके, वैसे ही ये 11 टर्म यानी कि A11 एंड और क्या दे रखा है आपको गिवन में, और दे रखा है 38 टर्म सॉरी 60 टर्म इज एंड 60th टर्म इज 73, यानी कि A16 दे रखा है आपको 73। तो A11 दे रखा है मेरे को इज इक्वल टू में 38। A11 कैसे निकालते हैं, A प्लस में 10D, तो ये इसके इक्वल है इज इक्वल टू में 38। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको सोल्व करता हूं मैं इक्वेशन सेकंड में। यहां से A16 कैसे निकालते हैं, A प्लस 15D इज इक्वल टू में 73। क्लियर यहां तक सभी को। अब क्या होगी, मेरे पास होगी इक्वेशन सेकंड, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, यानी कि A प्लस में 10D इक्वल टू में 38 और A प्लस में 15D इज इक्वल टू में 73। सब्सट्रैक्ट कर दो, कैंसिल, 15 में 10 गए माइनस का 5D, यहां से कितना बचेगा 73 में से ये गए तो ये बच गया 5 बचेगा 73 38, तो ये बच गया 5 35 यानी कि 35 बच गया आपका, माइनस से माइनस कैंसिल तो D आपका आ गया 35/5 यानी कैंसिल करके आ गया 7। D कितना आ गया आपका 7। यहां तक क्लियर है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, या हिंदी में लिखोगे D का मान समीकरण 1 में रखने के ऊपर। समीकरण 1 कौन सा है, ये है, यानी कि A प्लस में 10D यानी कि 7 इज इक्वल टू 38, A प्लस में 70 इज इक्वल टू में 38, A इज इक्वल टू वहां पर जाके हो जाएगा 38 माइनस में 70, A इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका 32 माइनस का, A कितना आ गया आपका माइनस का 32। यहां तक क्लियर सभी को। देखो मैंने एक बात बताता हूं मैं आपको कि मेरे को निकालना तो A31 था, तो मैंने उसके लिए A और D क्यों निकाले, क्योंकि A31 का मतलब कैसे निकालते हैं, A31 A प्लस में 30D ऐसे निकालते हैं ना। इसे क्या बताया था कि जितनी भी टर्म निकालनी है A प्लस में उससे एक कम D जोड़ दो। A प्लस में यहाँ पर 31st टर्म निकालनी तो 30 इंटू में D। अब मेरे को ये निकालने के लिए क्या चाहिए, ये दोनों चाहिए ना A और D, तो इसीलिए जो आपको गिवन होगा वहीं से आपकी A और D की वैल्यू आएगी, वो निकालनी है। क्लियर है आप सभी को। ये मेरे पास n था, हम लिखते हैं ना AN, तो ये n यानी कि 31st है। क्लियर है। वैसे तो AN का फार्मूला क्या होता है, आप सोच रहे हो सर फार्मूला लगाया है A प्लस में n-1 इंटू में D, लेकिन AN कितना है A31, A प्लस में 31-1 इंटू में D, तो क्या बच गया A प्लस में 30D। तो ये शॉर्ट फॉर्म का फार्मूला है, आप इसको ही लगा सकते हो। जब भी मान लो आपको n दे रखा है तो A के पैरों में लगाओ और वहां से सोल्व करो। तो यहां से हमारा A और D आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है, ये निकालने इसको रफ कर रहा हूं तो यानी कि A 31st इज इक्वल टू में A कितना है माइनस का 32 प्लस में 30 मल्टीप्लाई में D कितना है 7,
ए 31 इज इक्वल टू माइनस का 32 प्लस में 210, ए 31 इज इक्वल टू में 178, दैट इज योर आंसर। क्लियर है सभी को? मेरे ख्याल से आई होप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात। क्वेश्चन नंबर 8 में सेम ही है सारे लगभग, सिर्फ बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज है, किसी का डी माइनस में आ रहा है प्लस में, बस और कोई भी चेंज नहीं है। 8 क्वेश्चन में कहता है ए एपी कंसिस्ट 50 टर्म, यानी कि टोटल टर्म कितनी है 50, यानी कि 50 n है आपके पास टोटल टर्म का 50। क्लियर है आप सभी को बात? उसके बाद विच थर्ड टर्म इज गिवन, क्या है थर्ड टर्म, यानी कि A3 थर्ड टर्म लिख रहा हूं मैं एक बार, यानी कि तीसरा पद थर्ड टर्म इज इक्वल टू में 12, यानी कि A3 आ गया आपके पास 12। ये मैं इसको इधर लेता हूं, गिवन है, यानी कि गिवन ये तो फर्स्ट पार्ट होगा गिवन, ये लिखो या ना लिखो। उसके बाद मेरे पास क्या गिवन है, एंड लास्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म क्या बोल रखा है, एंड लास्ट टर्म A3 कैसे निकालते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू में 12, ये मेरे पास होगी इक्वेशन फर्स्ट, एंड लास्ट टर्म इक्वल टू में 1 लास्ट टर्म इज 106 दे दिया आपको। अब लास्ट टर्म देखो, मान लो मैं कहता हूं कि इस लाइन में टोटल बच्चे हैं 50, तो लास्ट में बच्चा कौन सा है जो 50वें नंबर पर बैठा है, कैसे पता लगा आपको, यानी कि A 50। मैं अगर ये पूछूं, मान लो उसने बोल दिया कि एक लाइन में टोटल, जैसे मान लो लकड़ी है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, उसने कह दिया ऐसे करके टोटल 50 है, तो लास्ट वहां जो डंडा है वो कौन सा, यानी कि लास्ट में कैसे निकाल देंगे हम, ऐसे निकाल देंगे A 50, यानी कि n दे दिया, A n पूछूं मैं आपको क्या होगा, तो A 50 होगा। वैसे ही उसने बोला लास्ट टर्म यानी टोटल टर्म कितनी है 50, लास्ट टर्म यानी कि A 50, लास्ट टर्म ऐसे निकालते हैं ना A n, लास्ट टर्म का मतलब होता है A n इज इक्वल टू में 106, लेकिन मेरे पास n कितना है 50, तो A 50 इज इक्वल टू 106। यहां तक क्लियर सभी को? A 50 कैसे निकालते हैं, A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106, ये होगी मेरे पास इक्वेशन सेकंड। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट को सेकंड में से घटाओ या सेकंड को फर्स्ट में से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ माइनस प्लस आपको करना आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि बड़े वाले से छोटे वाला घटाओ, तो इसलिए मैं कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी फर्स्ट को घटा रहा हूं सेकंड में से। फर्स्ट के सेकंड क्या है, A प्लस में 49 D इज इक्वल टू में 106 और A प्लस में 2D इज इक्वल टू में 12। सब्सट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस 49 2 गए 40, 7D इज इक्वल टू 94, तो D इज इक्वल टू 94 बाई 47, कैंसिल करके आ गया 2, तो D कितना आ गया आपका 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड एज यू विश, D यानी कि कितना आ गया 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कोई से भी रख लो 1 2 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D, A प्लस में 2D कितना आया 2 इज इक्वल टू में 12, ये A 2 2 4 2 चला जाएगा, 12 माइनस 4, A आपका आ गया यहाँ से 8। क्लियर है? अब उसने क्या पूछा है, ये तो हमने देखा ही नहीं, लास्ट में देखो उसने क्या पूछा है, लास्ट टाइम लिखा है उसने फाइंड 29 टर्म। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि निकालना क्या था A29, 8 समय A29 निकालना है। A29 कैसे निकालते हैं, निकालना है, फाइंड क्या करना है, यहीं पे लिख रहा हूं, फाइंड A29 कैसे निकालते हैं, A प्लस 28 D, A29 इज इक्वल टू में A कितना है मेरे पास, A है मेरे पास 8 प्लस में 28 D कितना है 2, तो A29 आ गया आपका 64, दैट इज योर आंसर। क्लियर है सभी को? अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, यहां तक क्लियर होगा? क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम सा ही है, सारे क्वेश्चन सेम है, सभी में एक ही फार्मूला है, A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D, और कोई फार्मूला है ही नहीं है A n के फार्मूले के अलावा। क्वेश्चन नंबर 9 वो कहता है
if the third and ninth term of AP is 4 and -8, if given क्या है मेरे पास, the third term थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, A3 इज इक्वल टू में 4 एंड नाइन्थ टर्म NINTH नाइन्थ टर्म यानी कि A9 इज इक्वल टू में -8 है ना, -8। एक बार हिंदी में सुन लो, दिया है कि तीसरा पद है 4 और 9वां पद है -8, इसको हिंदी में पद बोलते हैं। तो कहता फाइंड द AP, सॉरी विच टर्म ऑफ AP इज 0, के क्या निकालना है आपको, फाइंड क्या करना है, विच टर्म ऑफ AP इज 0, के AP की कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा टर्म है 0 होगी। पहले तो मेरे को AP निकालनी पड़ेगी। AP का मतलब क्या है, पहले में निकालना पड़ेगा मेरे को AD, ये दोनों बात होनी चाहिए, यानी कि आपको निकालना है कि AN आपको दिया है 0, कि उसने बोला है कि इसका पद तो है 0 है, कोई एक पद है लेकिन वो कौन सा ये नहीं पता, तो क्या पता वो आखिरी में है ये नहीं पता, लेकिन मेरे को N की वैल्यू नहीं पता और A की नहीं, यानी कि अगर N की वैल्यू पता लग जाए तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर पे वो टर्म है जो 0 है। तो हम इसको फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, पहले A3 कैसे निकालते हैं, A + 2D इज इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट। अब A9 कैसे निकालते हैं, A + 8D इज इक्वल टू -8, ये आ गई इक्वेशन 2, यानी कि आप लिखो मैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, माइनस कर दो, कैंसल, 8 में 2 गया, -6D, माइनस हो गए, प्लस हो गए, यानी कि आ गया इक्वल टू में 12, तो माइनस को चला गया, D इक्वल टू में 12 बाय में 6 माइनस का, कैंसिल करके D आ गया आपका -2, D आ गया आपका यहां तक ले सभी को। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखो, यानी कि A प्लस में 2D कितना है -2 इज इक्वल टू में 4, तो A -4 इज इक्वल टू में 4, तो उधर चला गया, A इज इक्वल टू में आ गया आपका 8। यहां तक करिए सभी को। अब मैं निकाल रहा हूं AN, क्योंकि मेरे पास अब A भी आ गया D भी आ गया। AN कैसे निकालते हैं, A प्लस में N -1 इंटू में D, ऐसे निकालते हैं ना। AN कैसे निकालते हैं, A प्लस में, ऊपर कर रहा हूं, चलो इसको यहां पर कर देते हैं। AN कैसे निकालते हैं, A प्लस में N -1 इंटू में D। अब AN कितना है 0, A कितना है मेरे पास, A कितना है 8, प्लस में N नहीं पता, -1 इंटू में D कितना है -2, ये उधर जाके -8 इज इक्वल टू में N -1, ये माइनस का आगे चला गया, तो 2 माइनस कैंसिल, ये वाला माइनस मैंने आगे ले लिया, तो यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई आ जाके डिवाइड में 8/2 इज इक्वल टू में N -1, कैंसिल, 4 इज इक्वल टू में N -1, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, N आ जाएगा आपका 5, यानी कि फिफ्थ टर्म ऑफ AP विल बी 0, या फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0, विल बी नहीं इज 0 आएगा, यानी कि 5वां पद है इस AP का वो 0 होगा।